हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आप सावन माह में करने जा रहे हैं घर में शिवलिंग की स्थापना, तो आपको इन नियमों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों को आपको ज़रूर ध्यान में रखकर ही शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप सावन माह में घर में शिवलिंग स्थापना करने की सोच रहे हैं तो इससे संबंधित नियमों के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नियमों का अनदेखा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान शिव की आराधना करने के कई नियम बताए गए हैं, जिनका शिव भक्त विधि पूर्वक पालन करते हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग की स्थापना करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग में जल और दूध चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है और वे धन धान्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार अनजाने में शिवलिंग संबंधी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो व्यक्ति के जीवन में अशुभ फल डालते हैं। अगर आप भी घर में शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं तो इन नियमों का जरूर आप ध्यान रखें। घर में आपको कितने आकार का शिवलिंग रखना चाहिए? घर में रखे जाने वाले शिवलिंग के आकार का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि किसी भी शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो उसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 4 इंच से ऊपर का शिवलिंग ना रखें। कितनी संख्या में शिवलिंग होना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार घर में सिर्फ एक ही शिवलिंग रखना चाहिए, जो शुभ माना जाता है। इसलिए एक से अधिक कभी भी शिवलिंग घर में ना रखें। शिवलिंग का जल ना दे सूखने। शिवलिंग को हमेशा किसी कटोरी में रखना चाहिए और इस बात का याद रखें कि पात्र का जल कभी भी सूखे नहीं। किस दिशा में रखें शिवलिंग? वास्तुशास्त्र के हिसाब से शिवलिंग की जलधारा हमेशा उत्तर की ओर होनी चाहिए। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। किस तरीके का शिवलिंग घर में रखना शुभ होता है? मार्केट में विभिन्न तरीके के शिवलिंग मिलते हैं, लेकिन हर किसी को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। घर में पारद शिवलिंग रखना चाहिए, जो चांदी और पारे से मिलकर बना होता है। इसके अलावा स्फटिक शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है। ये एक पारदर्शी शिवलिंग होता है। इसके अलावा नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख सकते हैं। ये शिवलिंग नर्मदा नदी के किनारे ही पाए जाते हैं। इन्हें वहाँ से मंगा सकते हैं। शिवलिंग के साथ रखें ये तस्वीर। माना जाता है कि शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। उसके साथ भगवान शिव के पूरे परिवार यानी माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की तस्वीर रखनी चाहिए। घर के शिवलिंग में ना कराए प्राण प्रतिष्ठा। माना जाता है कि घर के शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। ऐसे ही रोजाना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी शिवलिंग में हर प्रहर में पूजा करनी पड़ती है, लेकिन घर में ये संभव नहीं होता है। और जिस घर में आपने शिवलिंग स्थापना करी है, कहते हैं शिवलिंग को खुले में रखना चाहिए। बंद कमरे में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। वो कमरा कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर शिवलिंग स्थापित होते हैं उस कमरे में कभी भी आपको शिवलिंग को अकेला बंद करके कहीं जाना नहीं चाहिए। घर में कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। तो जी बहुत नियम होते हैं। शिवलिंग अगर आप घर में स्थापित करें तो सोच समझ के करिए, नहीं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप घर में शिवलिंग ना स्थापित करें। अगर आप ये मानकर चले कि आप शिवलिंग की अच्छी तरीके से पूजा अर्चना नियम से रोज कर सकते हैं, तो तभी आप शिवलिंग घर में स्थापित करिए। नहीं तो आप घर में शिवलिंग ना स्थापित करने की बजाय आप शिव जी की फ़ोटो और उन शिव जी के सभी परिवार की फ़ोटो रखकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप मंदिर में जाके पूजा अर्चना शिवलिंग में जल अभिषेक कर सकती हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।